आईपीएल के फाइनल में पहुंची बेंगलुरु की टीम पहले क्वालिफायर मैच में पंजाब को 8 विकेट से दी मात। पंजाब ने पहले खेलते हुए दिया था 102 रनों का लक्ष्य। बेंगलुरु ने 10 ओवर में ही हासिल की जीत। बेंगलुरु की ओर से फिल सॉल्ट ने खेली नाबाद 56 रन की पारी। गेंदबाजी में हेजलवुड और सुयश शर्मा ने झटके पंजाब के 3-3 विकेट। चौथी बार फाइनल में पहुंची बेंगलुरु की टीम। 3 जून को होगा फाइनल मुकाबला। आज गुजरात और मुंबई में होगा पहला एलिमिनेटर मुकाबला। जीतने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर मैच में पंजाब से भिड़ेगी। पीएम मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन में 11 बजे विक्रमगंज में पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। चुनाव से पहले बिहार को 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की पीएम मोदी सौंपेंगे सौगात। 3700 करोड़ की नई एक्सप्रेसवे के देंगे भेंट। बिहार के बाद पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर भी जाएंगे। 47,000 करोड़ से ज्यादा की 15 परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कानपुर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक नए अंडरग्राउंड मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। कानपुर में पीएम मोदी पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से भी कर सकते हैं मुलाकात। सीएम योगी भी रह सकते हैं साथ। बिहार दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक किया मेगा रोड शो। उमड़ा भारी जनसैलाब। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पटना में बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन के कयास। बिहार दौरे से पहले बंगाल पहुंचे पीएम मोदी। अलीपुरद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं हुआ खत्म। पाकिस्तान को चुकानी होगी आतंकी हमले की कीमत। पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना। कहा केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। राज्य सरकार डालती है रुकावट। पीएम मोदी पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार। कहा हम भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ लेकिन बीजेपी पर कर रही है इसकी राजनीतिकरण। डिबेट की चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर आगमन से पहले पूरे शहर में ऑपरेशन सिंदूर के लगाए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का लोगो भी लगाया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू के राजभवन में की सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। आज पुंछ में एलओसी के पास के इलाके का भी दौरा करेंगे अमित शाह। पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। गोवा में राजनाथ सिंह ने की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना की तारीफ। विश्व की परिक्रमा पूरी करने पर किया गया स्वागत। राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना की तारीफ करते हुए कहा जो साहस आपने दिखाया वो पूरी मानवता के लिए उदाहरण। वास्को डी गामा में रक्षा मंत्री ने आईएनएसवी तारिणी के फ्लैग ऑफ सेरेमनी में हिस्सा लिया। आज आईएनएस विक्रांत का करेंगे दौरा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट एसआईटी ने दाखिल की थी। इसमें 97 गवाह थे जिसमें अभियोजन पक्ष से 47 गवाह पेश हुए। असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने सरकार के हथियार लाइसेंस पर फैसले की निंदा की। कहा यह शासन नहीं बल्कि अराजकता और जंगल राज के एक और खतरनाक कदम। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका। अब्दुल रहमान की हत्या के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। सारे नेताओं ने सभा के दौरान गहमागहमी के बीच इस्तीफा देते हुए कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी लोग वापस नहीं होंगे पार्टी में शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 100 दिन के कार्यकाल का पेश करेंगे लेखा जोखा। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना में फंड ट्रांसफर को लेकर सियासत तेज हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। विपक्ष के हमले पर बोले सीएम फडणवीस आरोप बेबुनियाद। नियमों के मुताबिक ही हुआ फंड ट्रांसफर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मंत्रियों को निर्देश। सभी मंत्री अपने मंत्रालयों का तैयार करें लेखा जोखा। सूचना प्रसारण मंत्रालय तैयार करेगा बुकलेट। सोशल मीडिया पर भी अपनी उपलब्धियों को पेश करेंगे सभी मंत्रालय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कार्यक्रमों पर चर्चा। 9 जून को होगा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे। देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा किसानों को आधुनिक खेती की दी जाएगी जानकारी। कृषि में व्यापक बदलाव की पीएम मोदी ने बताई जरूरत। कहा गांव में जाएंगे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमें। राहुल गांधी ने पुंछ को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पाक की गोलीबारी से पीड़ित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग। अब 31 मई को होगी पाकिस्तान से सटे 6 प्रदेशों में मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में युद्ध से बचाव के बताए जाएंगे तरीके। पाक बॉर्डर से सटे हर राज्य में अब हर महीने होगी मॉक ड्रिल। लोगों को अलर्ट रहने की दी जाएगी ट्रेनिंग।
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स कासिम को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के मेवात से हुई गिरफ्तार। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है जासूस कासिम, आईएसआई को देता था सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी। केंद्र सरकार ने 3 नए जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को दी मंजूरी। जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस एएस चंद्रूकर सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे जज। तेज प्रताप और ऐश्वर्या मामले में 21 जून को पटना की अदालत में होगी अगली सुनवाई। दोनों को कोर्ट में रहना होगा मौजूद। देश भर में कोरोना के मामले 1200 के पार पहुंचे। सबसे ज्यादा केरल में 727 एक्टिव केस, राजस्थान और यूपी में भी बढ़े मामले। केरल में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सभी अस्पतालों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। हालांकि सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। मुंबई में अभिनेता मुकेश खन्ना ने भारत जिंदाबाद यात्रा पर कहा देश भर के हिंदुओं को पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता अनंत जाधव ने कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे पर झूठा प्रचार करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा सोलापुर से गोवा के लिए उड़ान सेवा 9 जून से हो रही है शुरू। महाराष्ट्र के सोलापुर उड़ान सेवा 9 जून से शुरू होगी। पुलिस ने तैयारियों के लिए सोलापुर हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पुणे ट्रैफिक पुलिस ने फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर लगाए एआई आधारित कैमरे। यातायात में बाधा डालने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। एनडीए में 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच ने पूरी की स्नातक की पढ़ाई। आज पासिंग आउट परेड में हुई शामिल। देश को मिले 339 नए अवसर। प्रयागराज में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का धरना दूसरे दिन भी जारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर टॉर्च की रोशनी जलाकर रात भर डटे रहे छात्र। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी की गई। हरियाणा के सोनीपत में पीने के पानी की समस्या को लेकर लोगों ने किया जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। लगा सड़क पर जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मामला। नोएडा और एनसीआर में मौसम ने बदला रंग। तेज हवाओं और बारिश से गर्मी से मिली राहत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में धूल भरी आंधी ने बढ़ाई मुश्किलें। सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में तेज आंधी के बाद मौसम ने ली करवट। गर्मी से मिली राहत। जालना के बदनापुर में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। सुकना नदी में बाढ़, खेतों में पानी जमा। यूपी के मेरठ में पर्यवेक्षक प्रभारी की बैठक में नेताओं के नहीं पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नाराज। अपने ही पार्टी के नेताओं को सुनाई खरी खोटी। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष और होमगार्ड जवान का वीडियो वायरल हुआ। शराब की बोतल के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए। जूनागढ़ में गोपाल इटालिया के लिए एआई से बनाए गए वीडियो पर बीजेपी का विरोध। फेक वीडियो बनाने की नसीहत दी। पीलीभीत में पत्रकार और पत्नी ने एसडीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष पर प्रताड़ना के आरोप में जहर खाया। अस्पताल में इलाज जारी। गाजियाबाद में नाहल गांव में सिपाही की हत्या के बाद फैला खौफ। बाजार बंद, घरों के बाहर लगे ताले। यूपी के संभल में एक मकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। उमा कुरैशी ने एक इवेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना और बीएसएफ जवानों को जताया आभार। बोली आपकी वजह से हम हैं सुरक्षित। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर